जय जिनेन्द्र। कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो जी जाती। वक्त उन पर अपने निशान छोड़ देता है, लेकिन उनके मूल्य कभी धुंधले नहीं पड़ते। ये कहानी है उस पीढ़ी की जिन्होंने बिना शोर किए अपने कर्तव्य को अपना धर्म माना। बिलाड़ा की मिट्टी से निकली ये विरासत सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि सेवा, शिक्षा और संस्कार की परंपरा है। इस परंपरा की जड़ में है श्री मिश्री मलजी तातेड़ और श्रीमती सज्जन कंवर जी तातेड़, और इस विरासत को जीवन दिया है श्री तेजराज जी तातेड़ और श्रीमती चुकी कंवर जी तातेड़ ने। इनकी सोच, इनका जीवन और इनके संस्कार आज भी 3 पीढ़ियों के साथ जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये कहानी है मूल्यों, संघर्ष और संस्कार की। बिलाड़ा के रहने वाले श्री मिश्री मलजी तातेड़ के 6 पुत्र और 1 पुत्री हुई। चतुर्थ पुत्र श्री तेजराज जी तातेड़ का जन्म 17 अप्रैल 1945 को बिलाड़ा में हुआ। इनकी शिक्षा कक्षा 10वीं तक बिलाड़ा में हुई। इसी दौरान परिवार को गंभीर व्यापारिक नुकसान झेलना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी तेजराज जी का सपना स्पष्ट था, शिक्षा। ये जोधपुर गए और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा भी स्वयं ने उठाया। इनकी मेहनत और प्रतिभा को देखकर राजस्थान सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। सन 1965 में इन्होंने बीकॉम पूरा किया और 11 मई को बिलावास निवासी चुकी कंवर जी पुत्री श्री सुवाबाई सुखलाल जी पगारिया के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये सिर्फ विवाह नहीं था, बल्कि 2 जीवनों का ऐसा साथ था जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मजबूत खड़ा रहा। घर की शुरुआती आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन पत्नी चुकी कंवर जी ने कभी इसे कम नहीं बनने दिया। घर को इस तरह संभाला कि ना बच्चों को ना ही इनको कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई। चुकी कंवर जी हर फैसले में तेजराज जी के साथ थी और तेजराज जी भी हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी धर्मपत्नी को हमेशा अपना सहयोगी बनाया। नौकरी के ट्रांसफर हो या शहर बदलने का सफर, हर जगह दोनों ने साथ मिलकर बिना शिकायत के खुद को ढालते रहे। इनकी जोड़ी हमेशा से विशेष रही। एक तरफ पढ़ लिख कर ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति और दूसरी तरफ अनुभवों से जीवन का ज्ञान देने वाली जीवन साथी। इसी संतुलन ने एक मजबूत परिवार की नींव रखी। इसी साथ और सहयोग के बल पर तेजराज जी ने अपना जीवन पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित किया और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों का हिस्सा बन गया। सन 1967 में एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट रहे। बाद में इन्हें 2 सरकारी अवसर मिले, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने शिक्षा को चुना क्योंकि इनका मानना था शिक्षा ज्ञान देने के साथ साथ जीवन गढ़ने की सबसे बड़ी सेवा है। तातेड़ कुल की बेटी हूँ और मेरे पापा मम्मी हमेशा ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया था। आगे भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान देने के लिए बोला था। उसके बाद मैंने बीए करने के बाद मेरी शादी हो गई और फिर उन्होंने अपना दायित्व तो बोला था कि आगे भी पूरा परिवार का ध्यान रखना, आगे सब कुछ अच्छे से करना, हमारा नाम रोशन करना। उसके बाद मेरे बच्चों की भी शादी में भैया भाभी मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया था। सन 90 में हम लोग पाली आए थे। नागौर से पापा जी ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे। तत्पश्चात यहाँ हम लगातार किराए के मकान में रह रहे थे। किराए के मकान में रहते रहते करीब 4-5-6 साल हम किराए के मकान में रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि पाली में घर का मकान ले सकें। किराए के मकान में रहते रहते एक दिन हमारे मौसा जी पूना पधारे थे। पूना गए श्री मांगीलाल जी खिवसरा, जो मारवाड़ जंक्शन रहते थे, तो उन्होंने फ़ोन पे मम्मी जी को फ़ोन किया कि मकान लेना है क्या। तो मम्मी जी ने पापा जी को पूछा और पापा जी ने थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन मम्मी जी ने हिम्मत देते हुए कहा नहीं नहीं मकान तो आप ले लो।
फिर पापा जी ने भी मम्मी जी को कहा कि ठीक है, तुमका फैसला जो है वो फैसला अच्छा है, मकान होना चाहिए। तत्पश्चात फिर मैंने भी उस दौरान मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था जोधपुर में, और सीए की पढ़ाई के साथ साथ मैं शेयर ब्रोकरिंग का काम भी सीख रहा था। तब बाद में आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे सीए का स्टॉप करना पड़ा और मैं शेयर बाजार में काम करना चालू कर दिया। लेकिन उस समय मेरे पास घर में टेलीफोन लगाने के पैसे नहीं थे, तो मैं एसटीडी पीसी पर बैठकर शेयर बाजार का काम, दलाली का काम चालू किया और दलाली काम लगातार चलता रहा। इस दौरान मैंने कुछ जो मैंने उसमें शेयर में कमाया था, जोधपुर में एक स्टील प्लांट लगाया था, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए और उसको हमें बंद करना पड़ा। फिर वापस मैं शेयर बाजार में लग गया और शेयर बाजार को ही बढ़ाते बढ़ाते तत्कालीन समय में मेरा छोटा भाई संजय भी, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और पढ़ाई करके उसने मेरे साथ व्यापार प्रारंभ कर लिया। फिर 1993 में हमने एक फाइनेंस कंपनी का गठन किया था, संजय सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम से। तो ये हमारे पिताजी की और माताजी की सद इच्छा, सद प्रेरणा और उनके अच्छे कर्म की वजह से हमें ये लगातार व्यापार में मिलता रहा। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत बंधाते थे, हमें हर प्रकार से ईमानदारी से काम करने के लिए लगातार संकल्प रहते थे कि अभी काम करो वो ईमानदारी से करो, कोई किसी भी प्रकार की चोरी का नहीं करो, ईमानदारी का काम करो। उसको बढ़ाते हुए हम चलते गए और माताजी और पिताजी दोनों ने हमारे हर काम में हमारा साथ दिया। हमारे पिताजी भी दृढ़ संकल्प करके और माताजी पूर्ण दृढ़ संकल्प होकर हमारे सारे कामों में निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहे। मैं सबसे छोटा पुत्र तथा मेरी पढ़ाई नागौर में हुई। नागौर में मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल में जबरदस्त रुचि थी। क्रिकेट, गुल्ली डंडे, अंचे, हर तरह के खेल में मैं कार्यरत था तथा वहाँ से नागौर के से ट्रांसफ़र होने के बाद में हम लोग पाली शिफ्ट हो गए। पाली कॉलेज एजुकेशन करने के बाद में मैं 1992 में अपने बड़े भाई के साथ में व्यवसाय में लग गया। व्यवसाय में सबसे पहले हमने शेयर्स मार्केट का कार्य किया। 1995 में हमने कंपनी खोली। उस क्षेत्र में फाइनेंस सेक्टर में हमने कार्य को आगे बढ़ाया। सन 2000 हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में आगे कार्य को बढ़ाया। 2003 में हम लोग प्रॉपर्टी लाइन में आ गए। प्रॉपर्टी लाइन का व्यवसाय भी हमने आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार हर सफलता और विफलता का साथ में रहते हुए राम लखन की जोड़ी दोनों ने मिलकर कभी पीछे नहीं देखा। हमारे परिवार में कई तरह की मुसीबतें आई। हमारे माताजी को 2009 में बहुत बड़ी बीमारी कैंसर से पीड़ित हो गए थे। इस पीड़ित होने के उपरांत भी हमारे माताजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए और उस बीमारी को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने अपना दोनों बच्चों को हंसी खुशी और देखने की इच्छा हमेशा रहती थी। हमारे माता पिता का आशीर्वाद से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। हमारे पिताजी हमेशा शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे। हम दोनों भाई सीए नहीं करने के कारण उन्होंने मेरी पुत्री को सीए करने की प्रेरणा दी। उन्होंने लगन और कठिन परिश्रम करते हुए मेरी बेटी को सीए बनवाया है। इस प्रकार आज हम लोग ये इस जगह हैं, वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद की वजह से है। ये फलता फूलता परिवार आज देखने को मिल रहा है, वो हमारे माता पिता के आशीर्वाद से मिल रहा है। तेजराज जी ने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने में समर्पित किया। इनके लिए पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं था, वो उनकी पहचान थी, जिसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये अपने प्रोफेशन से इतने जुड़े रहे कि आज भी इनके विद्यार्थी सिर्फ याद नहीं करते, इनका आदर करते हैं। अनेक पुराने छात्र आज भी इनके संपर्क में हैं, क्योंककि इनके पढ़ाने का तरीका सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं था, बल्कि अनुभव से जीवन की सीख देना था। 1967 से 1994 तक
लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पद पर रहे। 1994 में वाइस प्रिंसिपल और 1997 से 2003 तक प्रिंसिपल के रूप में सेवा दी। अकाउंट्स और टैक्सेशन उनके मुख्य विषय रहे, जिन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जिया। 36 वर्ष सरकारी सेवा में ये एक उत्कृष्ट कलाकार रहे। जैसा इन्होंने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी, वैसे ही अपने बच्चों को भी योग्य और शिक्षित बनाया कि वे अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। इनके बच्चों ने मेहनत से व्यवसाय शुरू किया, गिरते संभलते अपना कारोबार स्थिर किया और कभी हार नहीं मानी। 30 अप्रैल 2003 को बांगड़ कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए, पर उस दिन इनकी यात्रा रुकी नहीं। उसी दिन से जैन तीर्थों की संघ यात्रा निकाली। जैसा एक अध्याय समाप्त हुआ हो और दूसरा शांत रूप से शुरू हो गया। 2010 के बाद से इन्होंने जैन समाज के लिए अपना समर्पण और बढ़ा दिया। 2016 में पाली से कापरडा छड़ी पालित पैदल संघ में शामिल होकर इन्होंने ये संदेश दिया कि शिक्षा और सेवा के बाद भी विनम्रता और धार्मिक अनुशासन जीवन का मूल आधार रहते हैं। पापा मम्मी के बारे में क्या बोलूँ आपको। पापा मम्मी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे उन्होंने जब मेरी शादी होके आई तब दादाजी थे। दादाजी की उन्होंने इतनी सेवा की कि कोई कभी भी ये नहीं कि मैंने इतनी सेवा की है या सुना ना करना, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। वो अपने करते थे और वापस खुश होके वापस आके उनसे बातें भी करते थे। जब सुरभि हुई, उस छोटी से बड़ी कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। उसका खाना पीना उठना बैठना यहाँ तक कि स्कूल जाना भी मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी जी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनको ये था किसी को देखते तो बोले आज इसने उपवास किया, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है, तेला किया, चोला किया, ठाई, जो भी उनकी बहुत इच्छा होती थी। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत करके उन्होंने तेला किया, फिर उन्होंने अठाई की, फिर उन्होंने वर्षी तप किया। वर्षी तप करने के बाद में भी उनको थोड़े दिन बाद में पता चला कि कैंसर डिटेक्ट हो गया उनको भी। लेकिन उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने कुछ भी एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे कैंसर करके है कुछ भी। उन्होंने ये भी लड़के और आगे बढ़ गए। वो पापा तो पूछो मत, उनके लिए तो छोटे से छोटे वर्ड भी उनके लिए कुछ बोलूँ तो कम से कम है उनके लिए। तो आज बच्चे बड़े हुए तो हमको कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे बच्चे बड़े हुए हैं। उनकी आज शादी से लेके आज तक जितनी भी बच्चों की शादी हुई है, आज जो भी काम करना होता है तो वो आगे होके सब कुछ वही करते हैं। हम तो खाली एक जरिया बनने हैं बस उनके लिए। अब उनके लिए तो हर काम छोटे से छोटे काम होता है, जैसे कि कोई लिस्ट बनानी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो पापा बोलते हैं मैं कर लूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा। पापा मम्मी जितना कर पाए उतना तो हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा यही रहती है पापा मम्मी के आशीर्वाद से हम भी आगे ऐसे ही बढ़ें और ऐसे ही हम भी कार्य करते रहे और उनके आशीर्वाद से हम भी उनका नाम रोशन करें। मैं और मम्मी हमेशा साथ में वॉक पे जाते थे। एक दिन मेरा कोई काम की वजह से जाना नहीं हुआ उनके साथ में, और वो वॉक में अकेले गए, लाइट का जाना हो गया और उनका अचानक से गिरना हो गया। जब घर पे आए तो उनको चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तब हमको पता चला कि उनको कैंसर है। उस वक्त हमने उनको नहीं बताया, पर फिर हम लोग बॉम्बे लेके गए उनको। बॉम्बे डॉक्टर ने हमको बोला पहले पेशेंट को क्लियर करो कि भाई वो कैंसर पेशेंट है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में गए। हम दोनों की आंखों से आंसू आ गए कि कैसे बताएं उनको कि इतनी बड़ी बीमारी उनको है, पर डॉक्टर ने बोला बताना पड़ेगा। आखिर डॉक्टर ने उनको बताया, उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने हमको हिम्मत दी कि नहीं घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था, ऐसी बड़ी बीमारी से भी वो लड़के बाहर निकले। और पापा के बारे में तो क्या बोलूं, मम्मी और पापा ने तो हमारे बच्चों को ऐसे पाला पोसा है कि हमको पता भी नहीं चला कि वो कब बड़े हुए और कब उन्होंने क्या किया है। कहीं पे भी जाते थे हम लोग, कभी हम लोगों ने बच्चों को साथ में नहीं लेके गए, हर जगह वो रखते थे। बच्चे बीमार होते तो आधी रात को भी वो दरवाजा खुलवाते थे और चेक करते थे कि उनको दवाई दी नहीं दी, या फिर खुद के पास सुला देते थे। उनको बच्चों को अंगूर के दाने भी देने होते तो अंगूर का भी वो छिलके उतार के उसको अपने अंगुली हाथों में रख के उनके मुंह में उसको जूस देते थे। अनार का भी जूस उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे दिया है। कहीं भी बाहर लेके जाना है तो हम लोग साथ में जाते तो गोद में भी पापा और मम्मी अपने बच्चों को उठाते थे। पापा मम्मी ने जैसे पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वैसे इस उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारियां वैसे के वैसे निभा रहे हैं। सभी जैसे खुद के बच्चों को बड़ा किया है, वैसे ही आज हमारे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं वो, और पीछे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी वैसे ही बड़े कर रहे हैं और उनको भी वैसे ही संभाल रहे हैं। आज वो लोग हैं
तो हमें कोई बात की चिंता नहीं है, हम कहीं भी जाए आए हमें कोई तरह की टेंशन नहीं रहती है। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, खैर हम उनके जितना तो नहीं कर सकते हैं, पर हम भी अपनी जिम्मेदारी को वैसे ही निभाएंगे और उनके प्रति जो भी हमारे कर्तव्य दायित्व है हम वैसे ही पूरे करते रहेंगे। मेरे लिए अगर दुनिया में सबसे पहले कोई आता है तो वो मेरे दादा और दादी है। बचपन से ही उन्होंने हमें पाला है और बचपन से उन्होंने जो हमें बेशुमार प्यार और संस्कार दिए वो आज भी हमारे बहुत काम आते हैं। दादा सिर्फ दादा नहीं, वो मेरे मेंटोर है, मेरे गार्डियन है और मेरे पहले टीचर है। बचपन से ही उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। आज ग्रेजुएशन के बाद में भी चाहे मैंने सीए जब तक की तब भी दादा का सपोर्ट था और दादा के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ और इस मुकाम पहुँचा हूँ। मेरे को आज भी याद है मेरी पहली साइकिल और मेरी पहली गोल्ड की चेन दादा और दादी ने दिलाई थी। वो उस टाइम तो मेरे को वो गिफ्ट समझता था, पर आज महसूस होता है वो गिफ्ट नहीं, वो उनका प्यार और वो उनका भरोसा था। मेरी दादी जो है आज नहीं लगता कि वो आज इतने एज में हो गए, वो आज भी ऐसा लगता है बहुत यंग और बहुत एंथुसियास्टिक है। सुबह सबसे पहले दादा दादी उठते हैं हमारे घर में और दादी ही मेरे घर में आज हमारा होम मिनिस्टर है, हमारे घर की बैकबोन है। आज दादी नहीं हो तो घर ऐसा लगता है कि आज खाली खाली हो गया है। मैं जब भी घर पे आता हूँ खाना खाने तो कोई भी रूम से पहले बाहर नहीं आता है, दादी आती है और पूछती है बेटो खाना खा लियो। मैं पूछूँ थारे वास्ते कई बनाऊँ और आज भी आता है। दादी जब भी कुछ नई चीज़ बनाती है सबसे पहले वो ला के रखती है और एक ही चीज़ पूछती है टेस्ट कर वो कैड़ो बनियो है, वो मैं बनाया तो वो थारे वास्ते बनाया है, अच्छो लागियो कि नहीं लागियो, तने भायो कि नहीं भायो। और आज जब ध्रुविक हुआ तो ध्रुविक को भी इसी प्रकार का बहुत प्यार दादा दादी से मिला है। आज भगवान से एक ही दुआ है कि इसी तरह दादा दादी की जोड़ी बनी रहे और यही खुशियाँ और यही परिवार हमारा साथ में चलता रहे। दादा दादी मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये नहीं होते तो मेरा बचपन शायद अधूरा रह जाता। और इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका लव देख के हम सब बहुत इंस्पायर्ड है कि हाँ चीज़ें हो तो इनकी तरह एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाना, एक दूसरे का ध्यान रखना, टांग खींचना। इवन दादा ये भी बोलते हैं अगर दादी कुछ भी बनाए खा लो, ऐसे बोलो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। दादा तो इवन ये भी बोलते बिना टेस्ट के ही बोल देते हैं बहुत अच्छा बना है। और रही बात मेरे बचपन की, तो सबसे ज़्यादा मैं दादा दादी के पास ही रही हूँ और इन्हीं के सपोर्ट से और इन्हीं के साथ रहने से मेरा काम हुआ है। दादी मुझे पढ़ाती थी बचपन में, इंसल्टिंग नहीं कर रही हूँ दादी, लेकिन अब मुझे पढ़ाते बहुत अच्छा थे। आई फॉर इंक पॉट मतलब गुलदस्ता। दादी सबसे अच्छा पार्ट था, आज वो मेमोरीज़ है, बट आपने जो भी दिया जो भी किया सब बहुत अच्छा किया और बहुत प्यार करते हैं दादी आपसे और दादा दोनों से। थैंक यू। वो कहते हैं ना मूल से प्यारा ब्याज होता है, इसका मतलब हमें तब पता चला जब ध्रुविक हमारी लाइफ में आया। दादा दादी इतने खुश थे जब दादी को किसी ने फ़ोन करके पूछा और साहब अपनी तबीयत किकड़ है, दादी फूले नहीं समय। दादी बोले आज तो मेरी तबीयत इतनी ठीक है कि मैं उसका कोई वर्ड्स में नहीं बता सकती। और दादा का भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले बहुत हाथ में दर्द था। हम लोग इतना बोलते थे दादा को, दादा आप झूला मत दो ध्रुविक को, आपके हाथ में दर्द है। पर दादा ने कभी हमको नहीं, मैं झूला दे दूंगा, तुम जाकर सो जाओ, तुम रेस्ट करो। मतलब इतना सपोर्ट है दादा दादी का। ध्रुविक आज 1 साल का होने वाला है, पर मेरे को और मोहित को कभी आज तक फील नहीं हुआ, मतलब इतना लगा ही नहीं कि ध्रुविक 1 साल का हो गया। ध्रुविक को बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम ध्रुविक को हमेशा मोस्टली हम बाहर जाते ध्रुविक को घर पे ही छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमसे ज़्यादा उसका ध्यान दादा दादी रखने वाले हैं। दादा दादी ने दादा दादी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू दादा दादी, और आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही खुश रहो। वी ऑल लव यू। दादा दादी एक बहुत अलग कपल है, मतलब दोनों एकदम ऑपोजिट्स है। जो बोलते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो दोनों परफेक्ट उस चीज को सूट करते हैं। बिकॉज दादा एकदम स्टूडियस सीरियस टाइप्स के हैं
और दादी एकदम चिल घरेलू फन टाइप्स की है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा एंजॉय दादा दादी के साथ किया है। दादी से मेरा एक अलग बॉन्ड है। दादी का जब घुटनों का ऑपरेशन हुआ था तब वो बहुत ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मैं शायद उनके साथ ही थी, तो उस समय मेरा बहुत एक अलग बॉन्ड क्रिएट हो गया था। उस समय के साथ ताश खेलना वगैरह मुझे मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था दादी से कि मेरी शादी के बाद मुझे वो सब चीजें बहुत मिस होती थी। फिर लेकिन मेरी आज भी आदत है, लेकिन अगर मैं घर आऊंगी, मेरे पीहर आऊंगी, तो मैं सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं होता है कि मैं घर पे आई हूँ, और मैं आती हूँ तो मैं पहले दादा दादी के रूम में जाती हूँ, उनके पास ही बैठती हूँ। दादा से मैंने काफी अलग रिश्ता रहा है। दादा से हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड रहा है, बट दादा इतने रिस्पेक्टफुली सब कुछ हैंडल करते, जिस तरह से छोटों से छोटों जैसा, बड़ों से बड़ों जैसा। दादा दादी ने एक जॉइंट फैमिली ऐसी क्रिएट करी जिसपे सबके बीच इतना, सब कजिन्स इतना प्यार करते एक दूसरे से कि हम लोगों को आजकल हमारे एक दूसरे के बिना नहीं जमता है। तो उसके लिए दादा दादी को बहुत रिस्पेक्ट है कि उन्होंने आज भी ये सब चीजें हैंडल करी है, एंड लव यू दादा दादी फॉर दैट। आई गेस इस घर में मेरा सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट कपल है तो वो है दादा दादी। दोनों में हमेशा इतनी नोक जोक, छेड़खानियां ये सब चलती रहती है, विच वी कजिन्स लव इट। हमारे बचपन के बारे में ज्यादा अगर हमारे माँ बाप को पता हो या ना पता हो, बट हमारे दादा दादी एक एक चीज जानते हैं। मेरा जो बचपन है मोस्टली दादा के साथ बीता है, क्योंकि मैं मेजर ऑफ द टाइम जब भी मैं पढ़ रही होती थी मैं हमेशा सिर्फ दादा के साथ बैठी रहती थी। दादा ने मुझे बचपन के नर्सरी राइम्स हो या फिर 5th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल मैथमेटिक्स हो या फिर 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ाना हो, दादा ने सब पढ़ाया मुझे। दादा के कारण आई स्टार्टेड सीए। व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्लीप तो 4-4 बजे उठना, मुझे उठाना, मेरे लिए चाय बनवा के देना, सब कुछ करना। प्लस दादी का इक्वल सपोर्ट कि कब खाने को क्या चाहिए, फ्रूट्स में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूरे टाइम वहां बैठना, वेट करते रहना कि दादा कब सोएंगे, दादा कब सुबह जल्दी उठेंगे। तो सबसे पहले दादा मेरे पढ़ाई के लिए सबसे पहले दादा खुद उठते थे, खुद उन बुक्स को पढ़ते थे, देन उसके बाद में वो चीजें मुझे पढ़ाते थे। तो हमेशा जो मेरा इक्वेशन दादा दादी के साथ रहा है वो हमेशा एक मच बेटर इक्वेशन रहा है रेदर देन माई पेरेंट्स। मैं मेरी दादी को गोलकी कह के बुलाती हूँ बिकॉज शी इज माई गोलू मोलू टेडी बेयर। एंड दादा को मैं दादा से ज्यादा अपने एक टीचर के रूप में ज्यादा देखती हूँ, बिकॉज ही इज अ टीचर मोर देन टू मी रेदर देन अ ग्रैंड पेरेंट। तो आई जस्ट लव देम। दादा दादी के बारे में क्या बोलूं, जो बोलूं उतना कम है मेरे लिए। दादा दादी का प्यार, सपोर्ट, लव, हर चीज बहुत अच्छे से मिली है। हमारी परवरिश एक से एक नंबर जो बोलते हैं वो हमारे सब कुछ ही मिली है। जो हमने मांगा उन्होंने हर चीज हमको प्रोवाइड करी है। दादी का कहना, जो चीज है दादी करती है वो करके दिखाती है कि ये चीज करनी है तो ये चीज करनी है, कैसे करनी है वो उनको पता है। दादी ने हर चीज में सपोर्ट किया। दादी ने बोला तूने बाहर जाना है तू बाहर जा, या बड़े भाई या बहन किसी को भी सबको बाहर भेजा कि भाई तू जा आराम से बाहर जा, कोई जो अच्छी चीज करनी है वो करके आना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई तेरे पापा मना करने वाला है ना चाचा मना करने वाला है, तो किसी ने भी इस चीज में छोटी छोटी मना नहीं किया। दादा हर चीज में सपोर्ट करते थे। दादा ने पढ़ाया, हम चीज को बड़ा किया। दादा हर जगह घुमाने में ले जाते थे, हर चीज की दादा की चीज बताते थे कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे भाइयों ने ऐसे किया। हर चीज हमको अच्छी चीज बताया। और आगे भी हम यही चाहते हैं कि दादा दादी का सारा प्यार जैसे सबको मिला है, जैसे उनके भाइयों बहनों, उनकी जो भी ननद है, जो भी है, पूरे परिवार में तातेड़ परिवार को, एक दादा ही हमारा ऐसा है जो पूरे तातेड़ परिवार को लेके साथ में चले हैं, तो वैसा ही प्यार हमको भी मिले और हमारी आगे की जो भी पीढ़ी है उनको सबको मिलता रहे, यही मेरा कहना है। मुझे इस घर में आए हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे सभी घर वालों का बहुत ही प्यार मिला है। दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी और बहनों जैसी ननंद, सबका बहुत प्यार मिला है। दादा दादी के बारे में जितना बोले उतना कम है। दादा घर के सबसे बड़े और समझदार होने के साथ साथ ही बहुत ही अनुभवी और सरल भी है। मैं जब दादा से पहली बार मिली थी और उन्हें पता चला था कि मैं योगा सिखाती हूँ, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। दादा सभी घर वालों को बहुत ही प्यार से बात करते हैं, साथ ही साथ समाज के कार्यों में भी वो हमेशा आगे रहे हैं और बहुत नाम कमाया है।
और इस उम्र में दादा खुद को इतना व्यस्त रखते हैं, चाहे मंदिर हो, समाज के काम हो या हम घर वालों के साथ, हमेशा वो खुद को बहुत व्यस्त रखते हैं। हमें कोई भी सलाह लेनी हो या हमें कोई भी चीज़ के सपोर्ट चाहिए, हम हमेशा दादा के पास जाते हैं और उतनी ही प्यारी है हमारी दादी। मैं जब से इस घर में आई हूँ, दादी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार से रखा है, बहुत प्यार से बात की है, हर चीज़ में उन्होंने मुझे कंपनी दी है, चाहे वो खाने में हो, चाहे मंदिर साथ चलने में हो, हर चीज़ में दादी मेरे साथ रही है। दादा-दादी ने अपने प्यार और बड़प्पन से इस पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह हमें दादा-दादी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, हमेशा हमारे साथ रहे और हमेशा उनका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। कुछ लोग अपनी जिंदगी सिर्फ जीते नहीं, वो उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बना देते हैं। तेजराज जी तातेड़ और चूकी कंवर तातेड़ ने हमें जो दिया वो सिर्फ परिवार या पहचान नहीं, एक सोच दी है। शिक्षा के प्रति इनका जुनून, सेवा में इनकी निष्ठा और परिवार के प्रति इनका समर्पण आज भी हम सबके जीवन में जीवित है। आज जब चौथी पीढ़ी उन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है तो ये सिर्फ स्वर्ण सीढ़ी का उत्सव नहीं बल्कि एक जिंदा विरासत का सम्मान है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक हम इन संस्कारों को जीते रहेंगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जय जिनेंद्र साहब, पढ़ाई से ज़्यादा मैंने जीवन के सुखद अनुभवों से सीखा और उन सुखद अनुभवों में मुख्य रूप से आपसी प्रेम, सद्व्यवहार, सद्भाव और आपका सहयोग था। इस बात को मैंने समय समय पर अपने बच्चों को बताया भी है। अब मेरा इन सबको आशीर्वाद है कि तुम खूब प्रेम से रहो, आपस में सहयोग करो, दिन दूनी रात चौगुनी तुम्हें प्रगति मिलती रहे। मेरा आप सभी बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को इस बात का आशीर्वाद है। मैंने सीखा है, वो मेरे बच्चों को सिखाया है और दोनों भाई बहुत उन्नति करी है, आगे भी बढ़े हैं और धर्म में भी खूब जुड़े हैं, खूब धर्म ध्यान में सब बच्चे मतलब अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े संघ निकाले हैं, सारा काम किए धर्म में, वो भी अच्छी है, वो भी सब धर्म ध्यान में। मेरा सब बच्चों पर आशीर्वाद है।